द एवरेज वेट ऑफ द फर्स्ट 13 पर्सन्स अमॉन्ग 14 पर्सन्स इज 78। अब देखो ये क्या है ना, लैंग्वेज वाली बातें चल रही हैं, लैंग्वेज में आपको घुमाने की कोशिश करेगा। तो यार अब समझे हम क्या, द एवरेज वेट ऑफ फर्स्ट 13 मेंबर्स यानी कि 13 पर्सन्स, तो 13 लोग हैं, उनका जो एवरेज है वो 78 है, ये बात कह रहा है। और कह रहा है द वेट ऑफ 14th पर्सन इज 39 kg मोर देन द एवरेज वेट ऑफ ऑल द 14 पर्सन। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं ये कहूं कि ये जो 14 लोग हैं इनका एवरेज मान लो A है या X है, तो जो 14th व्यक्ति है उसका जो वेट होगा वो कितना है, एवरेज प्लस 39। क्या इस बात को समझ पा रहे हो? सवाल को करने के बहुत तरीके हो सकते हैं। मैंने आज तक टिल डेट आपको जो बात समझाने की कोशिश करी है वो ये है कि एग्जाम में कभी हमें रटना नहीं है। जैसे अब ये लैंग्वेज वाला क्वेश्चन हो गया, जो स्पेशल टाइप्स हैं उसके लिए तो चलो एक अप्रोच आप धीरे धीरे समझते जाओगे, वो एलिगेशन हो सकता है, बेसिक हो सकता है, उसके अलावा हम ज्यादा तो नहीं भटके, ट्रिक तो मैंने आपको सिर्फ एक बताई। तो यहाँ पर भी ना इसको करने के तरीके कई हो सकते हैं, बात सारी ये होती है कि आपको क्या चीज क्लिक कर जाए। अब यहाँ पर भी अब जो चीज पहले क्लिक करती है वही बेस्ट है, उस पर बस आगे बढ़ते जाओ। बेसिक क्लियर होंगे तो आगे बढ़ते बढ़ते आंसर जरूर आ जाएगा, भले 10-5 सेकंड ऊपर नीचे लगे। अब इसका तरीका समझो, जो मुझे पहले क्लिक कर रहा है वो क्या है यार, इन 14 लोगों का जो एवरेज है वो A है, इन सभी 14 लोगों का एवरेज कितना है A, और जो ये 14th व्यक्ति है इसके पास एवरेज से 39 अधिक है, ठीक है। तो उसने पूछा बताओ कि इस 14th व्यक्ति के पास कितना कैसे क्या है। तो देखो पहला एलिगेशन मान लो, अगर मैं आपको एलिगेशन से कराऊं, कई सारे तरीके हो सकते हैं, देखते हैं कितने तरीके बनते हैं। 13 लोगों का जो एवरेज है ये कितना है, 78 है। आखिरी व्यक्ति का जो एवरेज है वो एवरेज प्लस 39 है, और इन 14 लोगों का एवरेज A है। तो यहां पर तो आप माइनस कर नहीं पाओगे, लेकिन यहां पर आपका माइनस हो रहा है, बड़ा माइनस छोटा, ये आपका आ रहा है 39। तो 13 रेशियो की वैल्यू 39 है, तो 1 की वैल्यू 3 आ गई। अब क्या करें भाई, इससे ये वाली वैल्यू क्या है, छोटी है, इससे ये वाली वैल्यू छोटी होगी। अच्छा तो अब यहां से बढ़ते हैं, ये सबसे बड़ा, ये उससे छोटा, ये सबसे छोटा, यानी A की वैल्यू मुझे तुरंत मिल गई, कितना, 78 प्लस 3। हाँ या ना बताओ, ये कितना हो गया, 78 प्लस 3, यानी ये हो गया एवरेज हो गया आपका 81। तो यानी कि जो 14th है, जो ये 14वां पर्सन है, इसका एवरेज वेट है, क्या है, वेट हो जाएगा 81। तो ये हो गया प्लस 39, यानी ये हो गया आपका 120। एक तरीका ये है पहला। दूसरा, अब वो ये कि अगर आप इसे समझ पाए, ये शायद हम कह सकते हैं कहने को इमेजिनेशन वाला मेथड, कि देखो इन 14 लोगों का एवरेज A है, यानी हर एक के हिस्से में ए आना चाहिए, लेकिन ये जो 14th पर्सन है इसके पास एवरेज जितना होना चाहिए, जितना एवरेज है उससे 39 एक्स्ट्रा। अब ये 39 एक्स्ट्रा का क्या होगा मुझे बताओ। तो आप वही सर, ये जो 39 एक्स्ट्रा है ये इन 13 में बटेगा, हर एक के पास मुझे A दिखना चाहिए था, ये 14 लोगों के पास, लेकिन यहाँ 39 एक्स्ट्रा दिख रहा है, तो ये इन 13 लोगों में बटेगा, तो हर एक के पास 3 आ जाएगा, तो यानी 78 प्लस 3 81। अब हर एक के पास यहाँ 81 हो गया जो कि एवरेज होगा। फिर आप करते 81 प्लस 39, ये भी एक तरीका है। ये क्लिक करने की संभावना मतलब 50-50 है, बेसिक एकदम क्लियर है तो आप ऐसे भी कर सकते हो। अगर एक बच्चा एकदम बेसिक, ये सिर्फ मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि बेसिक क्लियर है तो कुछ ना कुछ तो क्लिक करेगा, एकदम बेसिक पे जाए। उसने कहा है कि अगर एकदम इन 13 लोगों का वेट का सम बताओ मुझे, मैंने आपसे पूछा, तो आपने कहा सर इन 13 लोगों का सम हो गया 13 इंटू में 78, ठीक है। अगर मैं इसमें जोड़ दूं 14th व्यक्ति का वेट और से डिवाइड कर दूं 14 से, भाई क्या है 13 लोगों का वेट हो गया, 14वें लोग आदमी का वेट जोड़ना है और से 14 से डिवाइड कर देंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एवरेज आ जाएगा। उसने कहा है कि इसका जो वेट है ये A प्लस में कितना है, 39 है। अब इसको सॉल्व कर दोगे तो आपके पास A की वैल्यू आ जाएगी, लेकिन हमें 14th व्यक्ति का वेट बताना, A प्लस 39 आ जाएगा। सॉल्व करके देख लो, कोई बड़ी बात तो है नहीं। अब तक तो यार आपको कहना चाहिए कि सर अब हम सॉल्व कर ही लेंगे, लेकिन आप कह नहीं सकते क्योंकि लाइव क्लास नहीं है, ठीक है। सॉल्व कर दूं यहीं पे काटा पीटी करके, ये 14 यहाँ पर आ जाएगा, ये A राइट साइड में जाके माइनस करेगा तो ये हो जाएगा आपका 13A। आप व्हाइट वाला लिख लेना, लिखना हो तो, ठीक है। अब
मैं अगर यहाँ पर 13 से डिवाइड कर दूँ, यहाँ पर 13 से डिवाइड कर दूँ तो a की वैल्यू आ जाएगी। 13 से ये कट रहा है, 13 से ये भी कट रहा है, इसलिए मैंने काट दिया। a की वैल्यू यहाँ से 81 आ गई, 78 + 3, फिर वही बात है 120 आ जाएगी आपकी 14th व्यक्ति का वेट। क्लियर है ये बात? इक्वेशन बनाना आना इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है यार। आप काटा पीटी वही मत किया करो, आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है ये इक्वेशन लिखना और इसको समझना, ठीक। चलिए आगे बढ़े, बहुत सारे तरीके बताए, आ जाइए आगे बढ़ते हैं। कह रहा 4 नंबर है जिनका एवरेज कितना है 45 है। एवरेज पहले 2 नंबर का 3 गुना है, किसका? एवरेज ऑफ अदर 2 नंबर। व्हाट इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट 2 नंबर? तो मैंने क्या किया, तुरंत 1 2 3 4 नंबर है, उसने कहा कि यार इनका एवरेज अगर a है ना, तो इनका जो एवरेज है ये कितना हो जाएगा 3a हो जाएगा। उसने बोला है कि इन चारों संख्याओं का औसत 45 है। तो मुझे बताओ अगर 2 का एवरेज 3 है, आखिरी वाले 2 का एवरेज a है, तो टोटल का एवरेज कितना हो गया? तो हो सकता है कि आप समझ पाओ कि यार ये एवरेज है, ये एवरेज है, इनको किस रेशियो में मिला रहे हैं? बराबर। ये भी एक, ये भी एक, ध्यान समझो, ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो रेशियो 1:1 हो गया। तो एवरेज कितना हो जाएगा? एवरेज हो जाएगा 3a + a, और कितने हैं ये 1, ये क्योंकि ये कट गया ना एक रेशियो, तो ये हो गया 2। समझ में नहीं आया ना चिंटू को? चिंटू समझो, मान लो 6 लोग होते या 6 नंबर्स होते, ये मान लो एवरेज होता लेट अस सपोज 4a, तब क्या करते? तो 2 2 2, तो यानी कटेगा 1 1 1, तो तीनों को जोड़ोगे, यही तो हो गया 3a a और 4a। इनको किस रेशियो में मिला है? इसमें। तो ये 3a a 4a जोड़ दिया और डिवाइड कर दिया 1 + 1 + 1 3 से। समझ में आया? तो हो सकता है आपको एक क्लिक कर जाए। मान लो आपको क्लिक नहीं भी करा तो बेसिक तो अपने को आता ही है, तो हम ऐसे ना करके हो सकता है फिर ऐसे कर रहे होते कि यार एवरेज का मतलब ये भी 3 है, ये भी 3 है, तो 3 और 3 6, 7 8, यानी 8a डिवाइडेड बाई कितनी संख्याएं? 1 2 3 4। अरे कैसे भी करो लेकिन करो तो सही। यहां से भी 2 आएगा, यहां से भी 2 आएगा, यानी इन चारों संख्याओं का जो एवरेज है वो 2a हो जाएगा। तो 2a की वैल्यू जो है वो आपको 45 दी। ये क्या है? ये है एवरेज ऑफ 4 नंबर्स। क्या ये बात आपको क्लियर हुई क्या? इन चारों संख्याओं का औसत 2a आ जाएगा। उसने पूछा है व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 2 नंबर। मुझे बताओ पहली 2 संख्याओं का सम कितना है? अगर एवरेज 3 है तो ये भी 3 है, ये भी 3 है, 6 है, तो यानी कि 6a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इसका 3 गुना, तो 45 का 3 गुना, 45 इंटू में 3 यानी कि 135 जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। करेक्ट है, आगे बढ़ सकते हैं। आइए देखो, अब क्या है ना, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन चल रहे हैं, आपको समझाना चाह नहीं रहा है एग्जामिनर, वो चाह रहा है कि आप क्या समझ पा रहे हैं सवाल को। लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग देख रहा है आपकी। कह रहा है एवरेज एज जो है एक क्लास में 6 लड़कियों का x ईयर्स है, यानी मेरे दिमाग में तुरंत ये बात आई कि हर एक के पास x है। अब जहां पर ना इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं बच्चे उससे डरते हैं, x आ गया y आ गया, जहां पर नंबर्स ना देके कुछ अल्फाबेट दे दे, लेकिन डरना नहीं है। देखो अब आगे क्या कह रहा है कि यार देखो 6 लड़कियों का एवरेज x ईयर्स है, जब 4 नई लड़कियां आ जाती हैं जिनकी एज उसने हमें दे रखी है, तो व्हाट इज द न्यू एवरेज ऑफ द क्लास। अब समझो, हमारे पास हर एक के पास x है। अब आप ये देखो कि आपके पास एक्स्ट्रा कितना आ रहा है। तो आपने देखा, अब मैं जोड़ दूं, x तो यहां पर है ही है, -2 और 4 प्लस का तो हो गया 2, यहां पर कॉमा आना चाहिए था, ठीक है, यहाँ कॉमा होगा, हिंदी में है तो हिंदी में भी मिस हुआ है, यहाँ कॉमा होगा। 4 लड़कियां हैं तो 2 8 + 2 10 10 + 10 20, इसका मतलब 4 लड़कियां 20 एक्स्ट्रा लेके आई हैं। अब बताओ जब एक्स्ट्रा आता है तो वो सब में बराबर बंटता है, जाता है तो भी वो सब में बराबर बंटता है। तो अब जो है सबके पास मुझे x दिख रहा है, लेकिन इन 4 लड़कियों के पास 20 एक्स्ट्रा। अब ये किस में बटेगा? देखो आपको गलती से डाउट आ सकता है कि सर ये 6 में बटेगा। नहीं यार, आप देखो सबके पास x है, मैंने इनके पास भी x रखा कि अगर x को ही एवरेज माने तो भी 20 एक्स्ट्रा है। तो अब ये जो 20 है ये 6 में नहीं 10 में बटेगा। 6 लड़कियां पहले थी, 4 और, तो ये आ गया 22 एक्स्ट्रा, +2 आ रहा है। +2 का मतलब जो एवरेज होगी वो कितनी हो जाएगी? x + 2। एग्जामिनर ने x - 2 भी दिया है। क्यों दिया है पता है? ऐसे ही नहीं दिया है, उसे पता है कि कई बच्चे रट के बैठे हुए कि प्लस आता है तो माइनस करते हैं, माइनस आता है तो प्लस करते हैं। वो मैंने आपको लेक्चर 1 में ही बताया था, हम नहीं रटेंगे। अदरवाइज
वो कंफ्यूजन क्रिएट करता है और वो आपको ऑप्शन में मिलेगा भी। ये भी बात क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़िए। अ मैन स्पेंड्स 2300 मंथली ऑन एवरेज फॉर द फर्स्ट 4 मंथ्स, ठीक है, एंड 1800 मंथली फॉर द नेक्स्ट 8 मंथ्स एंड सेव्स इतने अ ईयर। पहली गलती तो मैं सवाल पढ़ते ही समझ गया, वो यहाँ कुछ गलती करवाना चाह रहा है कि पहले तो मंथली एवरेज दे रहा था, मंथली एवरेज दे रहा था, और यहाँ पर पूरे साल की बात कर ली। कह रहा फाइंड हिज मंथली इनकम, मंथली इनकम बतानी। तो मुझे जो सबसे पहले क्लिक कर रहा है वो ये है कि हम एवरेज मंथली खर्चा निकाल लेते हैं। हम सबसे पहले क्या करेंगे, दिमाग में यार सवाल पढ़ते पढ़ते होना चाहिए कि हम करें कैसे सवाल को। हम यहाँ पर एवरेज मंथली एक्सपेंडिचर निकाल लेंगे, प्लस कर देंगे ये पूरे साल की सेविंग्स है। तो एक महीने की सेविंग्स कितनी होगी, तो 12,400 डिवाइडेड बाई 12। ये सॉल्व करने पर मेरा आंसर आ जाएगा, मैं ये समझ गया। ठीक है, तो एवरेज मंथली एक्सपेंडिचर कैसे, देखो 2300 जो है, 2300 ये वो खर्च कर रहा है पहले 4 महीने एवरेज, और 1800 जो है ये वो खर्च कर रहा है, एक सेकेंड, मैन स्पेंड इतना ऑन एवरेज फॉर द फर्स्ट 4 मंथ एंड इतने मंथली मंथ नेक्स्ट 8 मंथ्स। ठीक है, तो ये रेशियो कितना आ गया, 1:2। तो यहां पर बताओ बीच वाली वैल्यू निकालनी, तो एक तरीका तो था मल्टीप्लाई करके भी हम यहाँ वेटेड एवरेज निकाल लगा देते थे। डिफरेंस कितना है, 500। तो 500 जो है ये कितने रेशियो की वैल्यू है, 1+2 3 रेशियो की वैल्यू। तो एक रेशियो की वैल्यू मेरे पास आ गई। छोटे वाले के अपोजिट क्या है, 1। अच्छा फ्रैक्शन में आ रहा है, चलो हो सकता है फ्रैक्शन में आ रहा हो, कोई बात नहीं है। इसका मतलब जो एवरेज होगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका प्लस 1800। ये क्या आ गया, वो महीने में ऑन एन एवरेज इतने रुपए बचाते, फ्रैक्शन में आ रहा है, चलो कोई नहीं देख लेंगे। वो ऑन एन एवरेज महीने में इतने रुपए खर्च कर रहा होता है। प्लस कर देंगे इसमें कितना, ये भी हो सकता है ना कट रहा हो। ये क्या आपका 4 से 3 बार, और ये क्या 4 से आपका 4 3 12 3100। ठीक है, हाँ बिल्कुल ओके। तो प्लस कर देंगे अब इसमें 3100 डिवाइडेड बाई 3। कहाँ पर हम यहाँ टाइम वेस्ट कर सकते थे कि हम यहाँ फ्रैक्शन ले जाएं, और डेफिनेटली यार ये डाउट तो आ ही रहा है कि ये मतलब फ्रैक्शन में कैसे आ रहा है जब आंसर पूरे हैं। तो आप ये लेटेस्ट भी सवाल हो सकता है, रिसेंटली है। तो इससे क्या चीज़ हमें समझनी कि यार एग्जामिनर कई बार आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करता है। अगर आपको अपने भरोसा नहीं है ना अपने प्रोसेस पे, तो हम वहाँ अटक सकते हैं यार ये तो फ्रैक्शन कैसा है, तो समझो कि हम आगे कुछ वो भी फ्रैक्शन में आके ये पूरा जुड़ जाएगा। देखो जैसे इनको जोड़ोगे तो ये भी 3 से नहीं कट रहा था, ये भी 3 से नहीं कट रहा था। ये कुछ ट्रेन्स वाले सवाल टाइप है जो हम आगे देख भी रहे होंगे कि 31 और 5 हो गया 36। अलग अलग तो 5 से नहीं कटते बट जोड़ के कट जाते हैं, वो टाइप है। तो 31 और 5 हो गए 36, 36/3 ये हो गया आपका 1200, 1200 और 1800 हो जाएगा आपका 3000। तो 3000 इस सवाल का सही उत्तर है। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि यही एक तरीका है। अगर यहां पर अब सोचें एक और तरीका आप बना सकते हो, क्या बना सकते हो, देखो ये भी कोई बालक सोच सकता था कि देखो वो 2300, अब मैं सीधे लिख रहा हूं, ये भी ऐसे भी कर सकते हो कि 2300 जो है उसका मंथली एवरेज है, एक महीने में वो 2300 रुपए क्या करता है, एक महीने में वो 2300 रुपए खर्च करता है ऑन एन एवरेज। तो साल में कितने करेगा, नॉट साल, ये कितने महीने की बात हो रही थी, फॉर फर्स्ट 4 मंथ, ये वो 4 महीने में खर्च करता है। मैं क्या कर रहा हूं, पूरे साल का उसका खर्चा, अब मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, पूरे साल का खर्चा और उसमें पूरे साल की बचत ये जोड़ दे रहा हूं, और बाद में हम क्या करेंगे, पूरा सम करके 12 से डिवाइड कर देंगे तो ये मंथली इनकम आ जाएगी। तो ये आगे क्या कह रहा है, आगे जो है उसकी मंथली इनकम एवरेज 1800 है, ये 8 महीने के लिए खर्चा है। तो ये हो गया, अब ये पूरा आ गया साल का खर्चा। इसमें मैं जोड़ देता हूं साल की सेविंग्स जो कि 12,400 है। ठीक, अब देखो किसी से कट रहा है, 4 से ये भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, 4 से भी, 4 से गया ये 3 बार, और 4 से गया आपका 2 बार, और 4 से गया आपका 3100 बार। ठीक है, अब 3 से इंडिविजुअली केवल यही कट रहा है, 3 से ये भी, वही सेम चीज आ जाएगी। देखो 3 से ये कट जाएगा, 600 आ जाएगा, वही सेम चीज लगभग आ जाएगी। देखो हम अलग अलग जोड़ लें तो ये हो गया आपका 2300, ये हो गया 18 दूनी 3600, और ये आ जाएगा आपका 3100। जोड़ने पे कितना आ गया, 0 0, 6 और 4 10, कैरी गया 1, ये हो गया 9000। तो 9000/3, तो फिर से 3000 आ गया।
मैं इन सभी बातों से आपको जो चीज समझाना चाह रहा हूं, मैं आपको केवल ये तरीका बताता, तो आप सोचते हैं अरे यार केवल यही तरीका है क्या? ऐसा नहीं है। बेसिक्स क्लियर करो, आप ऐसे भी जा सकते थे। डन है, क्लियर है। देखो कभी भी चाहे प्री हो, चाहे मेंस हो, चाहे सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, सीपीओ, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको अप्रोक्सीमेटली 15 to 20% कुछ नई लैंग्वेज के क्वेश्चंस मिल सकते हैं। कंसेप्ट्स नए नहीं होंगे, लैंग्वेज थोड़ी सी नई लग सकती है। अब आ जाओ इधर पर। अभी कोई टाइप तो ऐसा है नहीं, देखो जो कह रहा करते चलो। एवरेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाई एक्स एंड वाई इज 35 लेस देन द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाई वाई एंड जेड। मैं तुरंत समझा क्या, मैंने कहा यार कोई टाइप नहीं है, बेसिक से करते हैं कि यार एवरेज एक्स और वाई का ये होगा और वाई और जेड का एवरेज जो है वो ये होगा। अब मुझे 35 कहीं जोड़ना है, मैंने आपको बताया था इक्वेशन बनानी है वेट करो, वेट मतलब वो तराजू वाला, बराबर करना है, तो जिधर कम है उधर ऐड कर दो, या जहां पर ज्यादा है उधर पर माइनस कर दो, बात एक ही है। तो हम प्लस करना प्रेफर करते हैं कि एवरेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय इतने एंड इतना इज लेस, ये कम है, ये वाली चीज कम है, तो इसको इसके बराबर करना है, तो इसमें जोड़ दो कितना 35, बस ये आ गया। अब यहां पर आप एग्जाम में तुरंत क्या कर सकते हो, एग्जाम वाली चीज बता रहा हूं, अब तो मिसलेनियस टाइप पर आ चुके हैं। देखो सीधे आप यहां पर करो 70, काटना नहीं था, मैंने एवरेज ले लिया। ऐसा करने से क्या हो गया, ये पूरे के नीचे हो गया और 2 से ये 2 तुरंत कट गया, y से y कट गया। इसका मतलब x प्लस 70 बराबर z आ गया। उसने कहा z हमारा 80 है, z कितना है हमारा, z 80 है। तो बताओ x की वैल्यू, x 70 में जोड़ या x में 70 जोड़ने से हमारे पास 85 आ जाता है। कितना आ जाता है, 85 आ जाता है। ठीक है, तो मैं समझ गया यार x की वैल्यू 15 है, ये रहा आंसर। अगर आप देखेंगे तो उसने इन दोनों का डिफरेंस 15 दिया है, इन दोनों को जोड़ने पर जो आंसर आएगा, यानी मैंने अगर इक्वेशन गलत बनाई तो उसने ऑप्शन नंबर ए भी दिया हुआ है, देख लो 85 प्लस 70, 5 7 7 14 और एक 15। ठीक है, इक्वेशन की गलती अगर हम करते हैं तो उसने उस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए भी बैठा रखा है, समझ रहे हैं ना। ऑप्शन वो ऐसे ही नहीं बनाता है। आइए क्या कह रहा है, इन अ सब्जेक्ट देयर आर 40 मार्क्स फॉर प्रैक्टिकल एंड 110 मार्क्स फॉर थ्योरी। ठीक है, एक दूसरा सब्जेक्ट है जहां पर प्रैक्टिकल के मार्क्स 60 हैं और थ्योरी के मार्क्स जो हैं वो 40 हैं। अगर आर जो है कोई बच्चा होगा, उसके एवरेज मार्क्स आते हैं 40 प्रैक्टिकल में और एवरेज मार्क्स आते हैं 60 थ्योरी में, देन इज एवरेज मार्क्स पर सब्जेक्ट आर, एवरेज मार्क्स पर सब्जेक्ट आर। ठीक है, चलिए तो इसका मतलब क्या हो गया कि आर को अगर 40 प्रैक्टिकल में एवरेज मिला है तो प्रैक्टिकल में उसको टोटल मार्क्स कितने मिले होंगे बताओ। तो आपने कहा 40 का डबल कर दो 80, क्योंकि दो ही सब्जेक्ट हैं। ऐसे ही थ्योरी का एवरेज 60 है तो थ्योरी में टोटल मार्क्स उसे 120 मिले। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकता हूं कि उसे सब्जेक्ट 1 प्लस सब्जेक्ट 2 में मिलाकर 200 नंबर मिले हैं। तो उसने पूछा क्या, एवरेज मार्क्स पर सब्जेक्ट, परसेंटेज नहीं पूछ रहा है। कई होंगे डिवाइडेड बाई समथिंग करके, परसेंटेज नहीं पूछ रहा है, परसेंटेज नहीं निकालने की टोटल मार्क्स कितने हो गए ना। 200 नंबर दो सब्जेक्ट्स में मिलाकर आए तो दोनों का एवरेज करने के लिए डिवाइड बाई 2 ही करना। थोड़ा सा अटपटा सवाल है, बट 100 जो है ये सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हो सकता है परसेंटेज वाली चीज भी दे रखी हो 150 और 250, तो 200 डिवाइडेड बाई 250 इंटू 100 न भी देना तो नहीं चाहिए, जीरो से अगर जीरो काट दें 25 से गए 4 बार, 4 दूनी 8, 80 भी दे तो रखा है यार। तो ऑप्शंस ना मतलब ऐसे नहीं कैसे भी डाल दिए जाते, कभी कभी उसमें ना ये होता है कि अगर हम गलत रास्ता भी पकड़ें तो ऑप्शन आ जाए, ये तो बिल्कुल गलत है, ये तो परसेंटेज निकाल रहे हैं। एवरेज का मतलब क्या होता है कि भाई कितने से में भी हो, कितने में से नंबर आ रहे हैं उससे फर्क नहीं पड़ रहा है। जैसे मेरे पास 4 रुपए, दूसरे के पास 10 रुपए, एवरेज कितना हो गया 10 + 4 डिवाइडेड बाई 2, जितने लोग हैं उससे। तो यहां पर जो है डेफिनेटली 100 विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़िए। हाँ, ये सवाल जो है पूछा गया है, कई बार मॉक टेस्ट में भी आया, एक बढ़िया सवाल है। और क्या बन सकता है वो भी हम डिस्कस करते हैं। सवाल को पढ़ो, ये सवाल पूछने का सिर्फ एक पर्पस है कि क्या आप सवाल को, नए सवाल को समझने की क्षमता रखते हैं। क्या कह रहा है भाई, कह रहा है एवरेज जो है 1088 रियल नंबर का, यानी वास्तविक संख्याओं का 0 है 0 है, तो बताइए कितनी उनमें से अधिकतम संख्याएं नेगेटिव हो सकती हैं। ठीक है, अब यार इसका मतलब समझो। अब
ऑप्शन से थोड़ा सा हमें सोचना पड़ेगा, मैक्सिमम उनमें से कितनी नेगेटिव हो सकती है। रियल नंबर का मतलब क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी से लेकर 0 को इंक्लूड करते हो प्लस इन्फिनिटी तक के इंटीजर्स ले लेना, यानी कि माइनस इन्फिनिटी आया, फिर ऐसे करते करते -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे करके ये सारी संख्या, ये हो गया हमारे रियल नंबर्स। अब उसने क्या कहा, अच्छा रियल नंबर्स में यार ये चीज हटाओ, ये तो हमारे इंटीजर्स हो गए, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक कोई भी संख्या, आधा पौना सब चलेगा, 1/2, 1/3 ये सब भी हमारे रियल नंबर्स में आ जाएंगे। रियल नंबर का मतलब जिसे हम a/b की फॉर्म में लिख सके, दैट्स ऑल। ठीक है, बहुत सारे नंबर्स। उसने कहा कि इनमें से कितने नेगेटिव हो सकते हैं, उसने कहा एट मोस्ट, अधिक से अधिक कितने नेगेटिव हो सकते हैं। तो अधिक से अधिक में मैं कोशिश करूंगा क्या, सारे के सारे, देखो एक ऑप्शन वो आगे ये भी दे सकता है 1088, सारे नेगेटिव कर दो ना, अधिक से अधिक है 1087, ये सोचने वाला सवाल है, 1087 नंबर नेगेटिव नंबर हो सकते हैं। देखो एवरेज जीरो का मतलब क्या है, एट द एंड सबके हिस्से में जीरो आए, एट द एंड सबके हिस्सों में जीरो आए, यानी कि कुल मिलाकर हमें सम जीरो करना है। क्या करना है, सम को हमें जीरो करना होगा। तो यानी हमने क्या किया, -1087 नंबर अगर मैं नेगेटिव रखूं, अब जरूरी नहीं एकदम छोटा सा एग्जांपल दूं, तो सारे नंबर मैंने -1 कर लिए, है ना, तो यानी कि एक पॉजिटिव नंबर आखिरी में रखना पड़ेगा 1087, ठीक है, तो भी काम चल जाएगा। अब ऐसा है मैं -10 भी मान सकता हूं सबको, तो इन नंबर का जितना सम होगा उतना पॉजिटिव में ले लेंगे, तो उस केस में यहाँ पे 1087 जीरो आ जाए। क्या ये बात समझ पाए, टोटल नंबर तो 1088 है, ये 187 नंबर है, ये अकेला एक आखिरी नंबर है, समझ में आया। अच्छा और क्या पूछ सकता है, ऐसे ही वो अगर यहाँ पूछे अधिक से अधिक यहाँ पर कितने पॉजिटिव नंबर हो सकते हैं, तो उसका भी आंसर हमारा 1087 होगा। यार 1087 पॉजिटिव हो जाएंगे, एक अकेला नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, और मैक्सिमम इनमें से कितने नंबर्स जीरो हो सकते हैं। अब बताओ, देखो एग्जामिनर सोचा है कि या तो ऐसा सवाल, आप एग्जामिनर हो, आपका टारगेट क्या रहेगा कि बच्चा उस सवाल में अटके मतलब टाइम या तो ज्यादा लगाए, या अगर ज्यादा न सोचे तो गलत आंसर टिक करके आगे बढ़ जाए। तो यहां पर कल को वो यहां पर लिख लो एटमोस्ट हाउ मेनी ऑफ देम कैन बी जीरो, तो वहां पर आंसर हो जाएगा 1088, सभी को आप जीरो बना दो, है ना। तो ऐसा ऑप्शन भी दे सकता है, ऊपर दे दिया 1087, लास्ट ऑप्शन 1088, बीच में जीरो कह दिया। तो समझना है, आज की डेट में सवालों को समझना पड़ेगा। क्लियर है, आगे बढ़े चलिए। 3 numbers are such that if average of any two of them is added to the third number, the sum obtained are इतना respectively. What is the average of original 3 numbers? देखो अब ये सवाल कई बार आया हुआ है, इसके लिए हम ट्रिक बना सकते हैं, लेकिन नहीं बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे, ध्यान से समझना कि कई बार ये सवाल आया 3 नंबर्स पर है, ठीक है, लेकिन यहां पर एक दो बार 4 नंबर्स ही पूछा, तो दोनों के लिए ट्रिक बदल जाएगी। तो मैं आपको एक बेसिक सा तरीका बताता हूं, उसको एक दो बार देखोगे वही आपका फास्ट हो जाएगा, उसमें बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ये हम आगे देखेंगे किसमें, एलजेब्रा में भी हम पढ़ेंगे, जो कि होता है कंटिन्यूएशन वाली सीरीज। मतलब कि जहां मैंने एक इक्वेशन बनाई, आप तुरंत समझ जाओगे कि अगली इक्वेशन हमारी क्या बनेगी। देखो जैसे क्या मैं कहना चाह रहा हूं, 3 नंबर है, मैंने माने 3 संख्याएं ए, बी और सी। उसने कहा है द एवरेज, अब ऐसे ना 4 संख्याओं पे भी आया, 4 नंबर्स सच दैट एवरेज ऑफ एनी 3 नंबर्स। तो अगर आप ट्रिक रट लोगे तो गलती हो जाएगी, आपको बदलना है, कोई मुश्किल नहीं है, ध्यान से समझो। ए, बी और सी 3 नंबर है, वो कह रहा है किन्हीं भी दो का अगर मैं एवरेज लूं, यानी कि मैंने कहा a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, ये पहले दो का एवरेज हो गया। अगर मैं उसको तीसरे नंबर में ऐड कर देता हूं तो एक बार ये आया, एक बार ये आया, एक बार ये आया, तो यानी कि इसको अगर आप सॉल्व करो तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका a प्लस बी प्लस 2c डिवाइडेड बाई 2। हाँ या ना, बिल्कुल हाँ। इसी तरीके से अब आप सोचो, अब ये प्रोसेस हमें दिमाग में करना है। यार इसका मतलब एक आएगा a प्लस 2b प्लस c बाई 2। क्यों आएगा, क्योंकि उस केस में आप a और c को जोड़ोगे, b अकेला रहेगा, डिनोमिनेटर है 2, आप वहां पे लोगे अपना एलसीएम, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। फिर ऐसे ही एक बार a के सामने 2 आएगा। मैं इस बात को समझ पाया
जैसे मैंने एक इतना ही लिखा तो हम समझ गए कि यार इसका मतलब है a प्लस बी प्लस 2c इज इक्वल टू 2 इंटू में 168, 2 इंटू में 168 समझ गए। फिर a प्लस 2b प्लस c इज इक्वल टू 2 इंटू में 174। अब आपकी इच्छा है, आप अगर लिखना चाहते हो लिख सकते हो, अदरवाइज आप समझ जाओगे कि यार a ये रहा यहाँ पर आएगा आपका 2a। चलो लिख लेते हैं 2a प्लस, अब देखो शॉर्ट आपको करना है, इज इक्वल टू 2 इंटू में 180। इसका मतलब क्या होगा, जैसे ही मैं इसे जोड़ूंगा सबको तो मेरे पास हर नंबर a b और c हर नंबर 4 बार आएगा, यानी 4 टाइम्स ऑफ a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ, इन सबको जोड़ लो, जोड़ ही लो। 8 और 4 12, कैरी गया 1, तो ये हो गया 6 7 8। अब देखो छोटी छोटी बातें, 6 प्लस 7 प्लस 8 या तो आप कर लो, नहीं तो ये तीनों नंबर सीक्वेंस में है ना, तो यानी इनका एवरेज कितना हो जाएगा, बीच वाला 7 7 ये 21 हो गया। ठीक है, ये सिंपल इंटरेस्ट में मैं आपको बताऊं, इसका छोटा छोटा यूज हो जाता है। तो 6 प्लस 7 प्लस 8, 7 ये 21 होगा, 21 होगा, 6 तो आप जोड़ लो, 21 और 1 हमारा कैरी था तो 22 हो गया, कैरी गया हमारा 2, तो 1 2 3 4 5, ये आ गया 5 2 2। अब उसने हमसे क्या पूछा है, उसने पूछा व्हाट इज द एवरेज ऑफ ओरिजिनल 3 नंबर्स। तो इसका मतलब सबसे पहले a प्लस बी प्लस सी निकाल लेते हैं। अब मैं यहीं पे सॉल्व कर दूं क्या, ये 4 यहां पर जाके यहां डिवाइड कर गया, और मुझे चाहिए डिवाइडेड बाई 3, ये एवरेज चाहिए, तो यहां पर आ जाएगा इनटू में 3, तो 2 से गया ये 2 बार, और 2 से कितनी बार जा रहा है, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12 और 2 1 जा 2 डिवाइडेड बाई 3, 3 8 जा 24 और 3 7 जा 21। सो द आंसर विल बी 87। अब क्या करते हैं, अब आप ये मान के चलो, अब ये रटाने के लिए मैं आपको रटवा सकता हूं, जो शॉर्ट ट्रिक बन जाएगी वो क्या बन जाएगा, इस तरीके से लास्ट वाले चीज को हम कैसे भी रट लें, बट रटने से बेटर क्या है, आप इस बात को समझो, कल को 4 नंबर वाला सवाल आ गया जो पहले आ चुका है, तो क्या आप इस बात को समझ पा रहे हो कि उस केस में क्या होगा, उस केस में आप लिखोगे यार ए बी, उसमें कहेगा 3 संख्याओं का एवरेज में अगर चौथी संख्या को जोड़ दें, तो हम समझ गए यार a प्लस बी प्लस सी और नीचे 3 होगा, तो वो 3 यहां पर आ जाएगा और ये हो जाएगा 3d इज इक्वल टू, अब इन यहां पर जो 3 था वो अब आपका राइट साइड में भी जाएगा, 3 इंटू में वो वाला नंबर, इसी तरीके से फिर यहां पर आएगा एक बार 3, फिर ये 3, तो अब आप ये सोचो कि d d d, यानी अब क्या हुआ 3 4 5 6, यानी अब 6 टाइम्स ऑफ a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ जो भी सम बनेगा, फिर ये 6 यहां पर आके डिवाइड हो जाएगा, फिर हम 4 से डिवाइड करेंगे, बस। ये बढ़िया सवाल है, रटने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर है, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 19 बॉयज ऑफ अ कॉलेज इज 48, इफ द हाईएस्ट मार्क्स एंड लोएस्ट मार्क्स ऑब्टेन्ड आर रिमूव्ड देन द एवरेज रिड्यूसेस बाय 4, व्हाट इज द एवरेज ऑफ हाईएस्ट एंड लोएस्ट मार्क्स ऑब्टेन्ड। अब यार अगर देखा जाए तो ये वो वाला सवाल आ गया ना, बैट्समैन वाला, ठीक है, उसमें उसने हाईएस्ट या लोएस्ट कुछ पूछा था शायद, तो यहां पर उसने एवरेज पूछा है, यहां पर भी वो पूछ सकता है उसके हाईएस्ट मार्क्स बताओ, लेकिन वो तब पूछ सकता है अगर वो इसमें लोएस्ट मार्क्स बता रहा हो। अरे हाँ या ना, याद आ गया, पीछे देख लेना। तो कह रहा है एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 19 बॉयज इज 48, ठीक है, तो हम ये समझ गए कि 48 जो है ये 19 बॉयज का एवरेज है, ठीक है। तो अगर हम इनमें से 2 बच्चों को हटा दें जिनके सबसे हाईएस्ट और लोएस्ट मार्क्स आए हैं, तो 17 लोगों का जो एवरेज है वो कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा। 4 कम कर दो, 48 से 4 कम, तो जो वो 2 बच्चे बचे उनका एवरेज कितना, वो x यहाँ पर आ गया। करना वही है, बड़ा माइनस छोटा, तो बड़ा माइनस छोटा इज 4, तो 2 रेशियो की वैल्यू 4 है, डबल हो रहा है, तो 17 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 34। आगे समझो इससे बड़ा है तो इससे बड़ा ही होगा, कितना, तो 34। 8 और 4 हो गया आपका 12, कैरी गया 1, ये हो गया 4 3 7 और 1 8, 82 यानी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अगर वो कहता है जिस बच्चे ने सबसे कम मार्क्स लाया है उसके नंबर इतने, तो हम हाईएस्ट का भी बता सकते थे। वो हाईएस्ट प्लस लोएस्ट भी पूछ सकता है कि जिस बच्चे के सबसे कम नंबर आए जिसके सबसे ज़्यादा नंबर है उसको जोड़ दें, उसका सम कितना है, तो इसका डबल हो जाए क्योंकि एवरेज 82 है। ठीक, आगे बढ़े। चलिए
द एवरेज ऑफ अ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 4, द एवरेज ऑफ इट्स क्यूब एंड क्यूब ऑफ इट्स रेसिप्रोकल इज इक्वल टू। तो ये सवाल थोड़ा सा अलजेब्रा का है, अभी आप समझ लो, बाकी अलजेब्रा पढ़ेंगे तब ये वाली बात और एकदम क्लियर हो जाएगी। फॉर्मूला बेस्ड सवाल है। कहना ये चाह रहा है एक संख्या और उसका रेसिप्रोकल, इसका एवरेज यानी इसको 2 से डिवाइड करना है ना। ये वैल्यू आपको 4 दी है, तो ये सवाल बन गया क्या कि x + 1/x की वैल्यू 8 है, तो x³ + 1/x³ आप निकाल लो। और क्योंकि इसका ये एक तरीके से समझो, एक संख्या ये, एक संख्या ये है, अब एक संख्या ये, एक संख्या ये, इसका एवरेज कितना, तो ये वैल्यू, इसका फॉर्मूला होता है क्या, गिवन का क्यूब माइनस में 3 इंटू में गिवन, वेयर गिवन इज दिस। ये पूरा अलजेब्रा बेस्ड सवाल है, ठीक है। तो आप इस पे अलजेब्रा लिख के छोड़ सकते हैं, जब अलजेब्रा पढ़ेंगे तभी बात क्लियर हो जाएगी। तो इसकी वैल्यू आएगी ये, लेकिन इसका एवरेज बताना है तो हाफ करना ना भूल जाए, ठीक है। हो सकता है 2 ऑप्शन ऐसे हो कि एक का हाफ दूसरा हो, जैसे नहीं डबल करके कोई ऑप्शन दिया नहीं है, वो दे सकता था। देखो कितना आ जाएगा, गिवन का क्यूब 8 का क्यूब हो गया 512, माइनस में 3 8 जा 24, 24 माइनस करोगे तो ये आ जाएगा आपका 488। तो एक ऑप्शन एग्जामिनर को 488 देना चाहिए था, उसने नहीं दिया, हमें इसका हाफ करना होगा, सो द आंसर विल बी 244। तो ऑप्शन नंबर डी फॉर दिल्ली इज करेक्ट। क्लियर, केवल हमारा फॉर्मूला बेस्ड सवाल है। आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है, द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन सेक्शन ए एंड बी ऑफ अ क्लास इज 110, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन सेक्शन ए इज 10 मोर देन दैट ऑफ सेक्शन बी। तो हम तुरंत समझ गए यार ए और बी 2 सेक्शन है। मैंने आपको बताया था जब भी वो कहे कि इसके पास दूसरे से 10 अधिक है, 20 अधिक है, हमारे पास टोटल गिवन हो, तो हम इक्वेशन भी बना सकते हैं। अदरवाइज कितना अधिक है उसको आप अलग निकाल दो, तो 110 है, इसमें से 10 को आप अलग निकाल दो तो बचा 100, तो दोनों को बराबर डिवाइड कर दो 50-50, और ए के पास 10 अधिक है तो 50 + 10 ये हो गया 60। तो मुझे ये पता चल गया कि यहाँ पर कितने कितने स्टूडेंट हैं। आगे कह रहा है द एवरेज स्कोर ऑफ द स्टूडेंट्स इन बी इन अ टेस्ट इज 20% मोर देन दैट ऑफ स्टूडेंट ए। अब ये सवाल भी हम पहले कर चुके हैं इस टाइप का, ये वाली लाइन जो है, इसका मतलब 20% का मतलब क्या होता है 1/5, यानी क्लास ए में अगर बच्चों के एवरेज मार्क्स 5x आए हैं तो यहाँ पर 6x आ जाएंगे। x क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमें एग्जैक्ट नहीं पता, हम ये मान सकते हैं कि अगर a में 100 है तो b में 120 है, लेकिन ये एग्जैक्ट मार्क तो है नहीं, इसलिए x लगाना है, बाकी काटोगे तो यही रेशियो आ जाएगा 5 और 6। क्लियर है। तो इनके हमारे पास एवरेज मार्क्स का रेशियो 5 और 6 है। कह रहा है इफ द एवरेज स्कोर ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स इन द क्लास इज 72, ऐसे कहना चाहिए था इन बोथ सेक्शंस। हिंदी में देखिए लिखा है क्या, बात को समझ पाए। उसने कहा यदि कक्षा में सभी छात्रों के औसत अंक, सभी छात्रों कौन सी क्लास में, तो वैसे कह देता तो बढ़िया रहता इन सेक्शन ए एंड बी कंबाइंड करके, है ना। तो वो ये कहना चाह रहा है कि 60 बच्चों का एवरेज 56 है, 50 बच्चों का एवरेज 6x है, और सभी बच्चों का जो टोटल इस सेक्शन ए और सेक्शन बी मिलाकर जो एक क्लास बन रही है उसका एवरेज 72 है ना, 72 है। तो बताइए व्हाट इज द एवरेज स्कोर ऑफ द स्टूडेंट इन क्लास ए, ये पूछ रहा है। गलती क्या नहीं करनी है, पहले भी मैंने आपको ऐसे सवाल कराए थे, यूट्यूब पे मैं पढ़ाऊँ तो ऐसे कह सकता हूँ, देखो ऐसा हो सकता है, लेकिन पहले मैंने आपको ऐसा सवाल दिखाया भी है ना कि हमारा आंसर 5 का मल्टीपल होगा तो 70 टिक नहीं करना है। देखा था या नहीं देखा था भाई, एक्स की वैल्यू फ्रैक्शन में आज की डेट में आ सकती है, ऐसे सवाल पूछे गए, तो ऐसा तुक्का ना मारो 90% प्रोबेबिलिटी है, लेकिन 10% तो है ना गलत हो सकता है। कितना टाइम लगने वाला है, देखो इन दोनों बच्चों को, इन दोनों ये जो दोनों सेक्शंस में बच्चे हैं उसका रेशियो क्या है 6:5, बस 6:5 में मिला दो, ठीक है। तो कितना आ गया 5 6 जा 30x, x है इसलिए हम वेटेड एवरेज नहीं लगा रहे हैं, तो 6 5 जा 30, 6 5 30, तो 30 + 30 60x, तो 60x डिवाइडेड बाई 6 और 5 11 इज इक्वल टू 72। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 72 इंटू में 11 डिवाइडेड बाई 60। लेकिन उसने मुझसे ये पूछा है कि बताओ यहाँ पर कितना है, तो 5x की वैल्यू पूछ रहा था, मैंने इसे 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 5 से गया ये 12 बार और 12 से गया ये आपका 6 बार। अच्छा बहुत बढ़िया, मजा आया। तो ऐसा हो गया, मैंने अभी ही कहा था, तो क्वेश्चंस में सिलेक्ट करता हूँ, सॉल्व आपके साथ करता हूँ। अभी मैं भी कहता ये हो सकता है 90%, लेकिन फिर से वो सवाल आ गया। तो ये गलतियां नहीं करनी है, अभी भी कह रहा हूँ 90% ऐसा होता है, लेकिन अब वो 10% वाले सवाल आ रहे हैं। क्लियर है।